बिहार में चुनाव लगभग दहलीज पर है, यानी आ चुके हैं और ऐसे में सीएम फेस को लेकर के तमाम दल अपने अपने नेताओं के नाम आगे रख रहे हैं। जैसे कि इंडिया गठबंधन या महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव, एनडीए की तरफ से अब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फेस माना जा रहा है। वहीं एनडीए गठबंधन में एक और नेता का नाम सामने आ रहा है और इस रेस में पीके यानी प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं है। तो ऐसे में जो सर्वे सामने आया है वो क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, बिहार में एक सर्वे किया गया। इस सर्वे के मुताबिक 32.1% लोग तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। यानी कि 32.1% लोग ये चाहते हैं कि 2025 के चुनावों के बाद जब सरकार बने तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन 25% लोग नीतीश कुमार को बतौर सीएम फेस देखना चाहते हैं, बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और 12.4% लोग प्रशांत किशोर को बतौर मुख्यमंत्री गद्दी पर, सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। और इस रेस में एनडीए के सहयोगी दल चिराग पासवान भी शामिल हैं। बिल्कुल ठीक सुना, चिराग पासवान को 9.4% लोगों के वोट मिले हैं। अब दोस्तों, पहले इन नेताओं पर बात कर लेते हैं, फिर इस सर्वे के और तह में जाएंगे। सबसे पहले तेजस्वी यादव। जिस आक्रामक अंदाज में तेजस्वी यादव सदन के अंदर यानी विधानसभा के अंदर और सड़कों पर देखे जाते हैं, उनके पास जो उनका विजन है, जो उनकी प्लानिंग है और वो जिस तरीके से सम्मेलन में अपनी इन तमाम चीजों के बारे में बात करते हैं, उसका इम्पैक्ट कितनी ज्यादा जनता पर पड़ रहा है, उसको लेकर के जनता कितनी सीरियस है, ये सर्वे वो भी बताता है। वहीं नीतीश कुमार, उनको लेकर के भी तमाम लोगों की अपनी राय है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान महिलाओं के लिए काम किया है। हालांकि अब उनकी स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठने लगे हैं, लेकिन अभी भी 25% जनता ये चाहती है कि नीतीश कुमार ही आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री बने। हालांकि इस पर अटकलें भी लगाई जा रही हैं, इसको लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त लोग नहीं हैं। इसके पीछे जो कारण है वो ये है क्योंकि एनडीए की तरफ से, खास तौर पर बीजेपी की तरफ से अभी भी ये नहीं कहा गया है कि अगर एनडीए चुनाव जीतता है, बहुमत में आता है, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार के नाम पर लगातार जो कंफ्यूजन है वो बरकरार है। अब प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर ऐसा पहला विधानसभा चुनाव होगा जहां पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। उन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी जनसुराज का जो निर्माण है वो किया है, तमाम लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ना शुरू किया है और प्रशांत किशोर भी महागठबंधन और एनडीए को बराबर टक्कर देते नजर आ रहे हैं और इस लिस्ट में प्रशांत किशोर भी तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। यानी प्रशांत किशोर की भी पॉपुलैरिटी जो है वो बिहार में देखी जा रही है और हो ना हो प्रशांत किशोर की पार्टी कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में भी रह सकती है। भले ही वो पहले नंबर पर आए या ना आए, लेकिन एक मजबूत और एक बड़ा वोट प्रतिशत अगर जनसुराज के पाले में गया तो ये एनडीए और महागठबंधन दोनों की ही टेंशन बढ़ा सकता है। अब हम चौथे नेता चिराग पासवान की भी बात कर लेते हैं। चिराग पासवान एनडीए में शामिल सहयोगी दल है, यानी कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए में शामिल है। खुद चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं, खुद मोदी जी के तमाम जो गुण हैं वो गाते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार में वो नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हैं, नीतीश कुमार के प्रशासन पर सवाल उठाते हैं, ऐसे में चिराग पासवान भी इस लिस्ट में आ गए हैं। चिराग पासवान कई मौकों पर कह चुके हैं कि मैं बिहार का चुनाव लड़ूंगा, बिहार मुझे बुला रहा है, बिहार की धरती मुझे बुला रही है। उनके ऐसे बयानों के बाद उनका इस लिस्ट में शामिल होना लाजमी भी था और इस लिस्ट में वो आ भी चुके हैं। तमाम जो जनता है वो चिराग पासवान को भी बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहती है। लेकिन अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो चिराग पासवान पॉपुलैरिटी के मामले में अभी भी चौथे नंबर पर हैं। पहले पर तेजस्वी, दूसरे पर नीतीश, तीसरे पर प्रशांत किशोर यानी पीके और चौथे पर चिराग पासवान। अब इस सर्वे के अगर हम डिटेल्ड रिपोर्ट पर बात करेंगे तो अगर हम इसे जेंडर वाइज रिजल्ट के तौर पर देखें तो यहाँ पर 33% पुरुष और 32% जो महिलाएं हैं वो तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इसके बाद ग्राफ में दूसरा नंबर नीतीश कुमार का, जहां 25% पुरुष और 25% महिलाएं ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। और इस लिस्ट में राजेश राम और सम्राट चौधरी का ग्राफ भी जुड़ गया है, जहां पर राजेश राम को 2% पुरुष, 3% महिलाएं, सम्राट चौधरी को 4% पुरुष और 5% महिलाएं बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अब इस लिस्ट में अगर हम एज वाइज सर्वे के मुताबिक बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 25 से 34 वर्ष के बीच के जो लोग हैं वो तेजस्वी यादव को
मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तेजस्वी जिस तरीके से युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, नौकरी, रोजगार, पलायन के मुद्दे उठा रहे हैं, विजन की बात करते हैं, प्लानिंग की बात करते हैं, उसका इंपैक्ट युवा वर्ग पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस वजह से 25 से 34% 34 वर्ष के जो लोग हैं, 25 से 34 वर्ष के लोग वो तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन यही आंकड़ा पलट जाता है जब हम 55 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की बात करते हैं, तो यहां पर गेम पलटता है और नीतीश कुमार की लोकप्रियता बढ़ जाती है। दूसरे ग्राफ में देखिए, 55 और उससे ज्यादा वर्ष के जो लोग हैं वो नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार को 55 और उससे ज्यादा साल के लोग, उससे बड़े लोगों ने जो वोट दिया है उसका आंकड़ा 32.4% के आसपास है। तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव को जो वृद्ध वर्ग के लोग हैं वो 19.4% वोट करते हैं। यानी कि जो युवा हैं उनके बीच तेजस्वी की पाठ बहुत अच्छी, बहुत मजबूत है, और जो वृद्धावस्था के लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, बड़े बुजुर्ग जिन्हें हम कहते हैं, उनके बीच नीतीश कुमार लोकप्रिय हैं। अब यहां पर कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है, जहां पर तेजस्वी यादव लगातार युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार कई ऐसी योजनाएं हैं जो महागठबंधन की तरफ से जिनके बारे में बात की जाती है, वही योजनाएं कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तेजस्वी ने भी कई मंचों से नीतीश कुमार पर आरोप लगाए हैं कि नीतीश कुमार और एनडीए सरकार तेजस्वी की योजनाओं को चोरी कर अपनी योजना बनाकर घोषणा कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो सर्वे सामने आया है वो जमीन पर कितना इंपैक्टफुल होता है और साथ ही वो चुनाव में कितना अपना असर दिखाता है। फिलहाल इस रिजल्ट ने, इस सर्वे ने कहीं ना कहीं एनडीए की भी जो टेंशन है और खासतौर पर नीतीश कुमार की जो टेंशन है वो बढ़ा दी होगी। अब इस पर आप जो भी सोचते हो, आप इस पर जो भी अपना रिएक्शन देना चाहते हो, वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को याद से सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।